चलिए, अभी हमने सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग का कर लिया था। अब हमें जो करना है, सेंटर ऑफ मास करना है किसका? हाफ डिस्क का। ओके, हाफ रिंग का 2r/पाई आ गया था। अब हाफ डिस्क का करते हैं, देखते हैं कहाँ आएगा। तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर ऑफ मास ऑफ फुल डिस्क का कहाँ होगा, तो आप बोलोगे उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो हाफ डिस्क की अगर बात है तो शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक डिस्क बना देता हूँ, ठीक है। रेडियस क्या होगा इसका? r हो जाएगा। और अगर मैं डिस्क की बात करूँ आपसे, तो आप मुझे ये बताइए कि यार मैं लैम्डा लूँगा, सिग्मा लूँगा या पाई लूँगा, मतलब लैम्डा सिग्मा या रो लूँगा। तो आप बोलोगे इसमें सिग्मा लेंगे यार, क्योंकि इसमें एरिया होता है। डिस्क है, ये रिंग नहीं है, लेंथ नहीं है, इसमें एरिया भी है, बीच में कुछ चीज़ भी है, बीच में मटेरियल भी है। जैसे आपकी प्लेट हो गई और चूड़ियाँ होती है, वो रिंग हो गई। चूड़ियाँ होती है रिंग, बैंगल्स, एंड द प्लेट इज़ अ डिस्क। सो द थिंग इज़ सिग्मा लेंगे, इसमें रो नहीं लेंगे, डेंसिटी नहीं है, तो सिग्मा लेंगे। तो सिग्मा भी क्या होगा? मास बाय एरिया। एरिया कितना होता है? πr² का हाफ। तो भाई साहब इसका सिग्मा तो ये हो गया, है ना जी। अब सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है, आपको बताया था। सबसे पहले एलिमेंट लेंगे एक, ये डिस्क को बनाएंगे कैसे, किससे बनाइए? छोटी छोटी रिंग से बना है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो एक एलिमेंट लेंगे। तो मैंने एक एलिमेंट दिख रहा होगा आपको, वाइट से दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक छोटी सी रिंग ले ली, छोटी सी रिंग ले ली, r दूरी पे जाके एक छोटी सी dr की एक मैंने रिंग ले ली, ठीक है। अब इस रिंग का मास क्या होगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो उस रिंग का मास कहाँ पे होगा, कितना होगा, सॉरी कहाँ पे नहीं, कितना होगा। मास क्या होगा? सिग्मा 2m/πr² इनटू इसका एरिया। तो कौन जाबाज बताएगा इसका एरिया? तो 2πr, ये है तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ही, इसे खोल के देखो, सर्कल स्ट्रिप ही तो होती है रेक्टेंगुलर। तो लेंथ कितनी होगी? 2πr नहीं, πr, हाफ है ना। और वेट कितनी होगी? dr। तो लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया हो जाएगा, है ना। वेट सर्कल का भी तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो dm मेरा इसका मास आ चुका है। तो इसका मास क्या आ गया? dm जो मास आया है, 1 मिनट, कभी कभी कुछ भी बटन दब जाता है, πr² r/dr। सो ये मास आ गया। अब जो एलिमेंट लिया मैंने उसका सेंटर ऑफ मास, भाई साहब ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास, और वो भी हाफ रिंग है, पूरी होती तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 2r/पाई में, 2r/पाई में, हाफ रिंग का। बस अब क्या करना है? टोटल का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा, सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे तो ज़ीरो ही होगा ना, मैंने ओरिजिन ही से वही मान लिया है, सेंटर को ही ओरिजिन मान लिया है। तो बाई सिमेट्री एक्स एक्सिस पे तो ज़ीरो होगा। अब बार बार नहीं प्रूव करूँगा वो, है ना। तो जब मैंने इसका ओरिजिन कहाँ माना है, इसी को ओरिजिन मान लिया, सेंटर को। तो बाई सिमेट्री ये तो पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा तो इधर ही, यानी कि वाई एक्सिस पे ही पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे तो ज़ीरो ही होगा। तो सीधा काम की बात करते हैं, वाई एक्सिस पे कैसे निकालते हैं। अब इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं हम। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वो छोटा सा dm लो, उसका सेंटर ऑफ मास लो, मतलब पोजीशन लो, वाई में पड़ेगी, और इंटीग्रेट कर दो, 0 से r तक इंटीग्रेट कर दो, और वहीं dm कर दो। अच्छा, जो नीचे dm है वो तो m ही हो जाना है, कुछ भी कर दूँ, साम दाम दंड भेद, आना तो m ही है वो। सो dm लिखूँ, dm क्या होगा भाई साहब? तो dm होगा 2m बाय r, कैपिटल R, r/dr, y मतलब उसकी पोजीशन इन द वाई एक्सिस, 2r/पाई, और इफ़ आई डू द इंटीग्रेट द डिनोमिनेटर, वो m ही आ जाएगा, m से m गया, और बाकी तो आपको दिख ही रहा होगा, कोई बात नहीं। 4/πr, ऊपर देखिए इंटीग्रेशन r²dr, जिसका मैं 0 से r तक इंटीग्रेट करूँगा, तो वो जाएगा 4/πr r³/3। ओके, अरे एक्चुअली ये r² है, ऊपर देखिए आप, ये r² है, 1 मिनट,
ये आर स्क्वायर है, वही मैं कह रहा हूँ आर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा अल्टीमेटली 4r/3π। जी हाँ, इसी में होता है यार, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क इज़ 4r/3π। ठीक है, 4r/3π। तो क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क के? 0 और 4r/3π। 0 से कंफ्यूज मत होइए, 0 मतलब मैंने उसका सेंटर ओरिजिन में ही तो लिया था। तो ओरिजिन कौन लेता है? आप, रेफरेंस है वो, आप पे डिपेंडेंट है वो। तो कैसे भी लोगे तो यहीं पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए फिर अब थोड़ी बात कर लेते हैं स्फीयर वगैरह की। मैं सारे बता देता हूँ आपको एक साथ ही, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना आए, आगे भी वाले चैप्टरों में भी करना है हमें। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास किसकी? ऑफ हॉलो स्फीयर, सेमी हाफ स्फीयर की बात हो रही है। अब आप ऐसे नहीं कहेंगे फुल स्फीयर, फुल स्फीयर का तो सेंटर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है फुल स्फीयर का? सेंटर में। तो हॉलो स्फीयर है, हाफ हॉलो समझते हैं, टेनिस बॉल है ना वो, तो उसका सेंटर ऑफ मास अंदर से कुछ नहीं होता, पर है होती स्फीयर है। ठीक है, अंदर से कुछ नहीं होने का मतलब मटेरियल कुछ नहीं होता। तो ऐसी फील के लिए दिखा देता हूँ आपको, कहीं आप उसे डिस्क और उससे कंफ्यूज ना कर ले, रिंग से। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और अंदर कुछ नहीं है। रेडियस आर ले लो। तो पहली बात तो मुझे आप ये बताओ कि इसमें आप सिग्मा लोगे, लैम्डा लोगे या रो लोगे? तो सिग्मा लेंगे, इसमें भी एरिया ही है। सिग्मा क्या होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया 4πr², तो टोटल का होता है, तो हाफ का क्या होगा? 2πr²। सही बता रहा हूँ ना? वेरी गुड। तो पहले तो सिग्मा लेंगे, अब आइए फिर बात करते हैं उसी में। तो मैंने क्या किया, मुझे इस स्फीयर का हॉल स्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले हॉल स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये रहा हॉल स्फीयर। ठीक है, ये सुंदर सा हॉल स्फीयर है, मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। तो सेंटर ये है, रेडियस इसका आर है। अब सबसे पहली आपके लिए समस्या होगी कि इसे तोड़े कैसे, एलिमेंट कैसे ले इसमें। तो इसमें एलिमेंट लेने का तरीका वही है, थोड़ा रिंग में बताया था जो। ठीक है, आपको करना थीटा में जाके डी थीटा का एक एलिमेंट तोड़ना है, वो रिंग टूटेगी। फील कीजिए, थीटा में जाके डी थीटा की आप एक रिंग तोड़ेंगे, डी थीटा की एक रिंग तोड़ेगी, जिसकी मोटाई ये कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। फील आ रही है? एंगल इंटू आर ही तो करना है, मोटाई आ जाती है ना, आर्क लेंथ आ जाती है। ठीक है, अब ये जो रिंग है, इस रिंग का पहले तो मैं मास पूछ लेता हूँ आपसे, है ना। अच्छा, इस रिंग का रेडियस आर ही होगा? ये रिंग ऐसी, ये रिंग है। अब देखिए, अभी आपको सिर्फ आगे से दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है ना। ये टोटल रिंग आएगी ऐसे करके। तो अगर मैं इससे बोलूँगा इसका रेडियस क्या होगा, ये थीटा है, ये है आर, पर इसका रेडियस तो ये होगा ना। क्या वो भी आर ही होगा? नहीं, वो आर नहीं होगा। ये थीटा, वो आर, तो इसका रेडियस होगा आर कॉस थीटा। देखो इसमें रख के, ऐसे एक ही तरफ आ रहा होगा। ठीक है, ये आर, रेडियस ये थीटा, यहाँ भी ये थीटा रहेगा, तो आर कॉस थीटा। पक्की बात? बिल्कुल। अब इसी में थोड़ी बहुत बात करते हैं, इसका मास क्या होगा? डीएम होगा रो नहीं, सिग्मा मास बाय 2πr² इनटू इसका एरिया, इस रिंग का एरिया। अब रिंग का एरिया निकालने का तरीका क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ क्या होगी? 2πr, नहीं पूरा सर्कल है तो 2πr कॉस थीटा, आर नहीं है इसमें, इनटू विड्थ क्या है? आर डी थीटा। तो ये इसका टोटल डीएम हो गया। एक बार रुक जाइए, ये एक साथ ही है, तो आर स्क्वायर काट देंगे, 2π काट देगा, तो डीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा एम कॉस थीटा डी थीटा। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात
ये जो एलिमेंट है इसके सेंटर ऑफ मास, अच्छा करते क्या हम, इसका सेंटर ऑफ मास देखते ना, पहले एलिमेंट लेते हैं फिर उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ओरिजिन मैंने यही लिया है, देखो सेंटर ऑफ स्फीयर ही मैंने ओरिजिन लिया है, तो यार ये जो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इसी में आएगा। तो ये बात पक्की है कि एक्स एक्सेस पे तो ज़ीरो होगा, है ना, जो होगा वाई एक्सेस पे होगा। वाई एक्सेस पे पूरी तो है, तो पूरी रिंग ही, तो सेंटर ही होगा, है तो पूरी रिंग ही, तो उसका तो सेंटर ही होगा। उस सेंटर की अगर मुझे लोकेशन चाहिए तो क्या आर साइन थीटा नहीं होगा, ये लोकेशन आर साइन थीटा नहीं होगी, ये लोकेशन, ये आर है ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये आर कॉस थीटा तो ये आर साइन थीटा। बस अब तो बस सिंपल सी बात है, डीएम को मैं रख लेता हूँ साथ में। अब तो मुझे बस बहुत सिंपल करना है कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो कुछ नहीं, डीएम छोटा सा एलिमेंट उसका सेंटर ऑफ मास 0 से थीटा की टर्म्स में सोचिए क्या होगा। वेरिएबल तो थीटा है ना, यूँ करके थीटा ही ले जा रहा हूँ, आर तो कांस्टेंट है, आर वेरिएबल नहीं है, तो थीटा को मैं पाई/2 तक ही ले जाऊँगा तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। क्योंकि रिंग इस तरफ भी जा रही है, ऐसा नहीं पाई तक ले गए आप, ना सिर्फ पाई/2 तक ले जाने से, रेडियस को सिर्फ पाई/2 तक ले जाना है। रिंग पहले नीचे इतनी बड़ी रिंग, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, कवर हो गया सारा, ठीक है, 0 से पाई/2। डिनोमीटर का तो टेंशन ही मत लीजिए, वो तो एम ही हो जाएगा, ठीक है, एक बार बस मुझे, सो एम कॉस थीटा डी थीटा इंटू वाई कितना है, आर साइन थीटा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, एम ही हो जाए ना उसमें, उसके तो आप चिंता ही मत कीजिए, पाई/2, एम से एम गया, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा आर टू साइन टू थीटा हो जाएगा, आर को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, आर को ले लीजिए बाहर, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो वहाँ हो जाएगा आर साइन 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर देती है इसे 0 से पाई/2 तक, ठीक है जी। और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1 ही आता है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, r/2 पे, ठीक है, ओके, यू ओके विद दैट। सो थिंग इज फाइनली मेरा सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे आया, 0 और r/2 में। 0 तो ऑफ कोर्स मैंने वो लिया था क्या, सेंटर में ही ओरिजिन लिया था ना, तो 0, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी मुझे सॉलिड स्फीयर का बताना है, ठीक है, तो अगला हम सॉलिड स्फीयर पे बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक और